रिवीजन टेस्ट पेपर 2020-21 कक्षा 9वीं विषय विज्ञान। पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है कोशिका का पावर हाउस है, तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा आपका दूध से दही का बनना। तो रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जिसे अपन एक बार किसी में बदल दें तो उसे पुनः उसी अवस्था में नहीं लाया जा सके। जैसे दूध के दही को बनना, तो दूध से दही बन जाए तो दही से पुनः दूध नहीं बनाया जा सकता है। तीसरा है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। चौथा है त्वरण का ऐसा ही मात्रक होता है, तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर द्वारा संचारित नहीं होता है? तो मच्छर के द्वारा कौन सा रोग संचारित नहीं होता है? तो ये हो जाएगा आपका निमोनिया, क्योंकि डेंगू मच्छर से होता है, मलेरिया भी होता है, मस्तिष्क ज्वर भी होता है। इसके बाद है दूसरे क्वेश्चन, सही विकल्प से रेख स्थान भरिए। तो पहला है सोडियम का संकेत होता है, तो सोडियम का संकेत होता है Na। सोडियम का संकेत क्या होता है? Na। इसके बाद आगे दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा खाली स्थान है खालिस्तान में द्वारा कोशिकाएं होती हैं। तो रंध्र में द्वार कोशिकाएं का रंध्र में द्वार कोशिकाएं होती हैं। इसके बाद तीसरा है वेग में परिवर्तन की दर को, तो तीसरे खाली स्थान में आ जाएगा क्या? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसके बाद है अगला बल का एसआई मात्रक होता है। चौथा खाली स्थान है बल का एसआई मात्रक होता है, तो बल का एसआई मात्रक होता है क्या? न्यूटन। ठीक है। इसके बाद पांचवा जल का क्वथनांक होता है, तो जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। तो पहला है न्यूटन, तो न्यूटन ने क्या दिए थे? गति के नियम। तो न्यूटन ने क्या दिए थे? गति के नियम। तो गति के नियम देखें तो पहले का हो जाएगा आपका ई, गति के नियम। कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति क्या में पाई जाती है? पादप कोशिका में। कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिका में। तीसरा प्रकाश संश्लेषण, तो इसमें हो जाएगा हरित लवक। लोहे में जंग का लगना रासायनिक परिवर्तन है। कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने। ये आपके हो जाएंगी सही जोड़ी। चौथा क्वेश्चन है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है द्रव्य पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार व आयतन दोनों निश्चित हों। आकार व आयतन दोनों निश्चित हों तो वह अवस्था होती है ठोस, जिसमें आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। पौधे में किस ऊतक के द्वारा जल तथा खनिज का संबंध होता है? तो जो होता है दूसरे में हो जाएगा आपका जाइलम। दूसरे में हो जाएगा अपना जाइलम। इसके बाद है तीसरा सदिश राशियां किसे कहते हैं? तो सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। क्या? सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। चौथा संवेग क्या है? तो संवेग का सूत्र होता है P बराबर mv। यानी संवेग किसे कहते हैं? तो P का मतलब है संवेग और m का मतलब है द्रव्यमान इनटू v का मतलब है वेग। v का मतलब क्या है? वेग। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही संवेग कहा जाता है। क्या? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही संवेग कहा जाता है। पांचवा प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका में कहाँ होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका में कहाँ होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका में राइबोसोम में होता है। कहाँ पे? राइबोसोम में कोशिका का संश्लेषण होता है।